सदियों पहले उज्जैनी राज्य में विक्रमादित्य नामक राजा शासन करते थे। वे अपनी नीतिपूर्ण न्यायप्रियता और साहसिकता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में कोई अन्याय नहीं होता था। उनकी ख्याति इतनी थी कि दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। परंतु उनकी जीवन यात्रा एक रहस्यपूर्ण घटना से भरी हुई थी, जिसका कोई अंत नहीं जान पाया। यह घटना जुड़ी थी एक शापित कुएं और उबलते तेल से। एक दिन राजा के दरबार में एक विचित्र याचक उपस्थित हुआ। उसका रूप रंग साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी बेचैनी झलक रही थी। वह फटे पुराने वस्त्रों में था, परंतु उसकी वाणी में अद्भुत शक्ति थी। महाराज, मैं एक दूरस्थ गांव से आया हूं, उसने कहा। हमारे गांव के पास एक प्राचीन कुआं है जो शापित माना जाता है। हर साल हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं, लोग बीमार पड़ते हैं और कुछ तो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। कृपया हमारी मदद करें। राजा विक्रमादित्य ने उसकी समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और मंत्रियों से विचार विमर्श किया। अधिकांश मंत्री इस मामले को टालने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि यह कोई स्थानीय अंधविश्वास है, लेकिन राजा जानते थे कि हर कहानी के पीछे कुछ न कुछ सच्चाई होती है। राजा ने अगले ही दिन उस गांव का दौरा करने का निर्णय लिया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग भयभीत होकर अपने घरों में छिपे हुए थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा और गहरा कुआं था, जिसके पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने राजा को बताया, महाराज, यह कुआं पहले एक वरदान था। इससे हमारी फसलें सिंचित होती थीं, परंतु कई वर्षों पहले यहां कुछ ऐसा हुआ कि यह शापित बन गया। कहते हैं कि इसमें कोई राक्षस निवास करता है जो लोगों की आत्माओं को खा जाता है। राजा ने उस रात कुएं की निगरानी करने का निश्चय किया। रात को जब सब सो गए तो राजा विक्रमादित्य अपने सैनिकों के साथ कुएं के पास पहुंचे। रात का तीसरा पहर था और कुएं से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, मानो कोई गहरी गुफा से बोल रहा हो, कौन है यहाँ? जो भी मेरे पास आएगा वह मरेगा। सैनिक डरकर पीछे हट गए, लेकिन राजा ने साहसपूर्वक कुएं के पास जाकर झांका। वहां उन्हें तेल की झील दिखाई दी जो खौल रही थी। उस तेल से एक अजीब सी रोशनी उठ रही थी। तभी एक छाया प्रकट हुई और एक भयानक हंसी के साथ बोली, विक्रमादित्य, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजा ने कहा, मैं न्याय के लिए यहाँ आया हूं। यदि तुमने इस गांव को कष्ट दिया है तो मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। छाया गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज कुएं की गहराई में गूंजती रही। अगले दिन राजा ने पुनः कुएं का निरीक्षण किया। इस बार कुएं के पास एक सुंदर महिला खड़ी थी। वह रो रही थी। उसने राजा से कहा, मुझे इस कुएं में कैद कर दिया गया है, मैं निर्दोष हूं, कृपया मुझे मुक्त करें। राजा ने पूछा, तुम्हें किसने कैद किया और क्यों? महिला ने कहा, यह सब एक राक्षस का काम है। उसने मुझे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए यहाँ कैद कर रखा है। यदि आप मुझे इस उबलते तेल से निकालोगे तो मैं आपको सच्चाई बता सकती हूँ। राजा को महिला की बातों पर शक हुआ। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहा, यदि तुम निर्दोष हो तो इस तेल में तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। महिला ने राजा को विचित्र दृष्टि से देखा और बोली, यदि मैं निर्दोष हूँ तो क्या आप मेरी सच्चाई जानने के लिए स्वयं इस तेल में कूदोगे? यह सुनकर दरबारियों और सैनिकों में खलबली मच गई। सबने राजा को ऐसा न करने की सलाह दी, परंतु राजा विक्रमादित्य ने कहा, एक सच्चा राजा अपने लोगों के लिए हर खतरा उठाता है। यदि इस रहस्य को सुलझाने के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। राजा ने अपने गले में मां काली का ताबीज पहना और अपने मंत्रों का जाप करते हुए उबलते तेल में छलांग लगा दी। जैसे ही राजा तेल में कूदे, चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। सब कुछ शांत हो गया। राजा ने पाया कि वे एक अंधेरी गुफा में खड़े हैं। वहां एक विशाल सिंहासन था, जिस पर एक भयानक राक्षस बैठा था। राक्षस ने हंसते हुए कहा, विक्रमादित्य, तुमने मेरे छल को पार कर लिया। वह महिला मैं ही था। यह सब मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किया। राजा ने कहा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? राक्षस ने उत्तर दिया, मैं इस गांव का संरक्षक था, लेकिन गांव वालों के पाप और लालच ने मुझे राक्षस बना दिया। अब मैं शांति चाहता हूँ। यदि तुम मुझे मुक्त करोगे तो यह गांव फिर से खुशहाल हो जाएगा। राजा ने राक्षस को उसके पापों का पश्चाताप करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम वाकई पश्चाताप करना चाहते हो तो इस कुएं से निकलकर गांव वालों का भला करो। राक्षस ने राजा के आदेश का पालन किया और कुएं की शक्ति को हमेशा के लिए शांत कर दिया। गांव फिर से खुशहाल हो गया। जब राजा ने अपने दरबार में यह घटना सुनाई तो लोगों ने प्रश्न किया, क्या वह राक्षस वास्तव में मुक्त हो गया या यह केवल एक और छल था? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ रहस्य सुलझने के लिए नहीं होते, वे केवल अनुभव करने के लिए होते हैं। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और अधिक प्रसिद्ध हो गई, लेकिन उबलते तेल और राक्षस का यह रहस्य सदा के लिए अनसुलझा रह गया।